नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो क्लास है डाइस मतलब पासा। इससे पहले हमने जो बैच स्टार्ट किया था उसमें और भी अपनी खूब सारी क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है डाइस पासा। आप सभी को पता है पासा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पासे की, तो आपको जब भी कोई टॉपिक आप पढ़े, आप किसी भी टॉपिक को जब भी पढ़े तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका टॉपिक है उससे आपकी एग्जाम में कितने पर्सन बनते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके इस टॉपिक से किस किस टाइप के पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डाइस की, तो इसके लगभग हर एग्जाम में 1 से 2% बनते हैं। वहीं बात करूं मैं इनके क्वेश्चंस की कि इनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं दोस्तों, तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम में, किससे? डाइस से। उनमें से पहला है आपका क्लोज डाइस, तो दूसरा है आपका ओपन डाइस। हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं कि ओपन डाइस में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्लोज डाइस में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी लोग एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और साथ के साथ आप इन सब चीजों को नोट करते रहिएगा। दोस्तों मैंने कहा कि डाइस से आपके जो पर्सन बनेंगे, एक तो क्लोज ओपन डाइस से बनेगा और एक आपका कहां से बनेगा? क्लोज डाइस से बनेगा। देखिएगा, एक तो क्लोज डाइस से बनेगा, एक आपका ओपन डाइस से बनेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लोज डाइस की, तो इसमें से आपके 2 प्रकार के पर्सन बनते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन बनता है आपका सिंगल डाइस से, मतलब एक पासे से एक पर्सन बनता है आपका एक पासे से, तो दूसरे वाला जो पर्सन बनता है आपका 2 या 2 से अधिक से, 2 या 2 से अधिक पासों से आपके पर्सन बन सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पासों से आपके पर्सन इससे बन सकते हैं। तो एक तो आपकी एग्जाम में आपको एक सिंगल पासा दे दिया जाए, उससे पर्सन पूछ ले, एक आपको 2 दे दे, ग्रुप में 3 दे दे, 4 दे दे, तो हम इन सब चीजों को आराम से क्लियर करने वाले हैं। अगर बात करूं एक पासे से जो पर्सन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, या अगर उनको भी अपन डिवाइड करना चाहें, तो जो सिंगल डाइस से आपका पर्सन बनता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक होता है मानक पासा, तो एक होता है आपका क्या? साधारण पासा। एक होता है आपका मानक पासा, तो एक होता है आपका साधारण पासा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों आपको कि आपको जो यहाँ पे डाइस में पढ़ने की चीजें हैं उनको आपको क्या क्या है, तो एक आपको मानक पासा पढ़ना पड़ेगा, एक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मानक पासा पढ़ना पड़ेगा, एक साधारण पासा पढ़ना पड़ेगा, एक आपको 2 या 2 से अधिक पासे आ जाए उससे कैसे सोल्व करते हैं वो चीज पढ़नी पड़ेगी, तो एक आपको ओपन डाइस कैसे सोल्व करते हैं ये चीज पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको ये 4 चीजें पढ़नी है, मानक पासा, साधारण पासा, 2 या 2 से अधिक पासे, ओपन डाइस, ये चीजें आपको पढ़नी है। देखिएगा, अगर मैं डाइस की बात करूं, तो डाइस की बात करूं तो सभी लोगों को थोड़ा एक बार इसके बारे में हम बेसिक देख लेते हैं कि ये बेसिक इसके बारे में है क्या। अगर इसका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी। तो एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं अपन कि इसका बेसिक क्या है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी बेसिक की बात करें तो आपका जो डाइस होता है उसकी कुछ इस टाइप की शेप होती है। आपका जो डाइस होता है उसकी इस टाइप की शेप होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आप लोगों को डाइस बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने डाइस बनाया वैसा आप सब लोगों को डाइस बनाना सीखना है। कैसे बनाया मैंने, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। अगर बात करूं इस वाले पासे की, अगर मैं इस वाले पासे की बात करूं तो दोस्त ये आपका 3D डायग्राम है, ये आपका 3D डायग्राम है। और आपकी एग्जाम में ऐसा डायग्राम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पे मैंने ये आपका बनाया है। सबसे पहले बात करें अपन 3D डायग्राम की, इस वाले डाइस की, तो इसमें अपने को सीखने वाली चीज क्या है? देखिएगा, अगर आपको सीखने वाली चीज की हम बात करें तो आपको एक तो इसमें पेज पता होना चाहिए। पेज का मतलब होता है फलक, और इस फलकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों फलक अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो आपका डाइस है, आपका जो ये डाइस है, आप इसे मान सकते हैं किसके समान मान सकते हैं? आप इसे बंद कमरे के समान मान सकते हैं। इसको किसके समान मान सकते हैं? अपने बंद कमरे के समान मान सकते हैं। और जब बंद कमरे के समान अगर मान रहे हैं तो जो अपना फलक है, पेज है,
ये क्या होती है अपने, अगर रूम की बात करें तो आपकी दीवार या वॉल, वॉल या दीवार क्या होती है आपकी फेस या फलक होते हैं। अगर अपन प्रैक्टिकली बात करने लगे भाई आपका बंद कमरे के समान ये पासा होता है, तो दोस्तों आपको फलकों के बारे में मैंने बताया कि वॉल जितनी भी होती है वो क्या होती है आपकी फेस होती है। तो मान लीजिए ये मेरा बंद कमरा है, अगर मैं फेसेस की बात करूं, एक मेरे सामने है, एक मेरे पीछे, एक मेरे बाएं, एक मेरे दाएं, चार तो आपकी ये हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको कितने फलके हैं अपने डाइस में, अपन ने देखा कि अपने जब काउंट किया अपने प्रैक्टिकली तो अपने पास में 6 पेसेज आ गई। कौन कौन सी, एक है सामने, एक इसके पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपकी क्या है 6 सॉरी, तो आपके ये क्या है 6 आपके क्या है फेस है, फलक है, जो हमने किसके समान, बंद कमरे के समान मान के हमने ये प्रैक्टिकली किया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसको आगे कैसे सोल्व करें दोस्तों। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपका ये बंद कमरे के समान होता, आपका जो ये डाइस होता है बंद कमरे के समान होता है, तो इसमें हमने ये देखा कि 6 आपके फलक होते हैं। उनमें से एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो 3 आपको दिखेंगे। 3 आपको दिखेंगे कैसे, कि जैसे आपके पास एग्जाम में जो डाइस आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, एग्जाम में जो डाइस आएगा इस टाइप का आएगा, इसे हम कहते हैं 2D डायग्राम। इसे हम क्या कहते हैं, 2D डायग्राम कहते हैं। और इसी प्रकार से आपकी एग्जाम में प्रश्न में आता है आपके पास, इसमें कुछ ना कुछ दिया होगा और आपको ये जो 3 फेस है इनकी वैल्यू तो इसमें दी होगी, और किसी ना किसी के आपसे क्या पूछ सकता है, विपरीत पूछ सकता है। अभी हम एक एक करके सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अब अगर बात कर रहे हैं अपन कि अपने पास सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए 4 चीजें पढ़नी है, मानक पासा, साधारण पासा, 2 या 2 से अधिक पासे और ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। जब हमें पढ़ रहे हैं अपन ये चीजें, तो सबसे पहला है आपका कौन सा, मानक पासा। सबसे पहले वाला कौन सा है, मानक पासा। तो देखिएगा ये मानक पासा होता क्या है। एक्चुअल में जो मानक पासा होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है, सम ऑफ टू अपोजिट पैसेज, सम ऑफ टू अपोजिट पैसेज विल बी 7, सम ऑफ टू अपोजिट पैसेज विल बी 7। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब आमने सामने की जो फलक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनके जो आमने सामने के जो फलक है, आमने सामने के फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। आमने सामने के जो फलक है आपके, आमने और सामने के जो फलक है उनका योग कितना होता है आपका, 7 होता है। आमने सामने के फलकों का योग क्या होता है आपका, मानक पासा में 7 होता है। अब देखिएगा इसके जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास ये एक पासा है, मैंने आपके पास ये पासा दिया, यहाँ पे लिखा 1 2 3, और मैंने आपसे पूछा इस 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा कि 1 2 3 है आपके पास में, और इस 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना। तो दोस्तों मैंने कहा कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आमने सामने के फलकों का योग क्या है, 7 है। अब आपको अगर आमने सामने के फलकों का योग 7 दे दिया, एक साइड का आपसे पूछा है, तो मैं इस 7 में से -3 कर लूं तो इसका विपरीत फलक मुझे पता लग सकता है क्या। तो जी हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें पता लग सकता है। तो अपना जो विपरीत फलक है वो क्या है, 4 है। 3 के विपरीत में क्या चीज निकल के आई अपने पास में, 4। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और आपसे कहता हूं मेरे दोस्त कि यहाँ पे 3 की जगह आपके पास में है 2, और आपको बताना इस 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो आप फिर से कहेंगे सर कि हम इस 7 में से -2 कर लेंगे तो इसके विपरीत फलक पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, आपको कहता हूं इस 1 के विपरीत में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हम इस 7 में से -1 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ये जो मानक पासा, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो मानक पासा जो है ऐसा पासा है जिसमें देखो एक चीज तो आपको डेफिनेशन तो पता लग गई है, आमने सामने के फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। पर आपको आंसर देने से पहले एक चीज और ऐड करनी है कि जो इसके नियरेस्ट यानी कि पास वाले फलक है, पास वाले जो फलक है, पास वाले फलकों का योग क्या नहीं हो, फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ये कैसे कि
जब आपके पास क्वेश्चन आए, देखो मैंने ये कहा कि सिंगल डाइस से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो आपका ये, तो आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, पर इसमें कंडीशन ये अप्लाई होगी मेरे दोस्त कि ये जो पास वाले फलक है, अगर हम 1 और 3 को जोड़े, यहाँ पे अपने पास 4 है, यहाँ पे हमने जोड़ा 5 आ गया, यहाँ पे जब हमने इसको जोड़ा 3 आ गया, तो यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो वो आपका मानक पासा नहीं साधारण पासा बन जाएगा। उसको हम अलग ढंग से सोल्व करते हैं, इसको हम अलग ढंग से सोल्व करते हैं। और अगर आपका ये वाला है, अगर आपको पता लग गया कि नहीं हमारा तो यही है, तो आपको जो आंसर देना है हमेशा जिंदगी में याद रखना, 3 के विपरीत हमेशा 4 ही होगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 ही होगा, 1 के विपरीत हमेशा 6 ही होगा। ये मानक पासा का रूल मानो आप, या फैक्ट मानो, या कुछ भी मानो, बस आपको सबसे पहली चीज है पहचान करनी आनी चाहिए। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जब मानक पासा आए तो आपको ऐसा कुछ आंसर देना। अब मानक पासा है कौन सा, उसके लिए आपको इन तीनों को आपस में ऐड करके देखना है। अगर कहीं 7 नहीं हो रहा है अपने पास, तो अपन सीधा सीधा इस टाइप से उसका आंसर दे देंगे। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना साधारण पासा। देखिएगा दोस्त, साधारण जो पासा है उसकी डेफिनेशन की बात करें, या अगर मैं सीधे सीधे उसकी पहचान बताऊं, आप डेफिनेशन को छोड़ो, इनकी पहचान की बात करो, तो इसमें पहचान ये है कि जो पास वाले फलक है, पास वाले फलक है, उनका योग क्या होता है, फलकों का योग 7 होता है। कैसे? मैंने एक ये डाइस बनाया, मैंने एक यहाँ पे डाइस बनाया और आपसे पूछा कि इस वाले डाइस में, आपसे पूछा कि इस वाले डाइस में यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा। आपसे मैंने पूछ लिया कि बताइए इस 5 के विपरीत में क्या है। अगर आप इससे पहले वाले हिसाब से करेंगे तो आप इसका आंसर 2 दे सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। समझ में आई भाई? इसका जवाब अगर हम मानक पासा के हिसाब से देते हैं तो 2 दे सकते हैं, पर यह जवाब आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचान करनी है। जब हमने ये कहा कि पास वाले फलकों का योग 7 होता है, तो देखिएगा यहाँ पे इनका योग क्या हुआ, आपका 3 हुआ, यहाँ पे इनका योग क्या हुआ, आपका 6 हुआ। पर जब हमने यहाँ देखा तो इनका योग 7 हो गया, तो हम इसका जो आंसर है वो अलग ढंग से देंगे। अलग ढंग से कैसे देंगे, हम सीधे सीधे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखेंगे, 4, 5 और 6। अब आपके पास जो जो संख्या यहाँ है उनको क्या करना है, आपको काट देना है। 1, 5, 2, 1, 2 और 5 को हमने काट दिया। बाकी बची कौन सी संख्या है मेरे पास में, मेरे पास में 3 बचा है, 4 बचा है और 6 बचा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब। यही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब। एक बार मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको इनको कैसे सोल्व करना है, आपको इनको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना यह है, आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास में कुछ ऐसा आए, तो आपको देखिएगा, जब भी आपके पास डाइस आए, आपके पास डाइस आए, ये आपके पास एक डाइस ही मैंने ये दिया, यहां पे मैंने लिखा 3, 5, 6। एक डाइस मैंने यहां बनाया, इसमें मैंने लिखा 4, 3 और 2। देखो आपको जब भी सिंगल डाइस, ये अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, तो ये वाला अलग है। आप इस चीज को भी भूल जाएं तो भी कोई समस्या नहीं है कि साधारण पासा क्या है, आपका मानक पासा क्या है। ये बस जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इस चीजों को भूल सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको बस आंसर निकालना आना चाहिए। आंसर कैसे निकालेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ रहे हैं, ये हुआ आपका 9, ये हुआ आपका 11, ये हुआ आपका 8। अगर 7 नहीं है, अगर 7 नहीं है, तो इसका मतलब हम फिक्स आंसर दे सकते हैं किसके हिसाब से, मानक पासे के हिसाब से। और मानक पासे के हिसाब से देंगे तो मानक पासे में अगर इसमें आपसे कुछ भी पूछा जाए, 5 का विपरीत पूछा जाए आप कहेंगे 2, 6 का विपरीत पूछा जाए आप कहेंगे 1, 3 का विपरीत पूछा जाए आप कहेंगे 4। ये बिल्कुल फिक्स है। पर अगर इसी समय यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनका टोटल 7 हो गया,
इनका टोटल कितना हो गया 5 हो गया, इनका टोटल कितना हो गया 6 हो गया। जहां कहीं भी 7 हो गया, 7 हो जाए, वहां पे आपका आंसर क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आंसर 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट का आंसर कैसे लाएंगे अपन, सीधे सीधे 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखेंगे अपन। ये हमने नंबर्स लिखे मेरे दोस्त, और जो जो संख्या आपको दे रखी है उन उन संख्याओं को आप काट देंगे 2, 3 और 4, और जो बच गया 1, 5 और 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो अपन सीधा सीधा इस बात पे पहुंच सकते हैं कि अगर 7 नहीं हुआ तो फिक्स आंसर 7 हो गया, तो फिक्स नहीं देंगे अपन, ऐसा कुछ कर लेंगे। ये दोनों चीजें आपको फॉलो करनी। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे और आपको वहां पे चीजें सब क्लियर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अपन किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपकी एग्जाम में 2 पासे आ जाए, ध्यान से आप इन चीजों को देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अप्रोच लगा के हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को समझने की कोशिश करें। 2-5 नियम है, उनको याद कर लो तो आपके नंबर इससे पक्के हो सकते हैं दोस्त। देखिएगा, 2 पासे से जब प्रश्न आए और आपसे पूछा गया जैसे इसके 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, आपसे पूछा इस 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो जब 2 डाइस से क्वेश्चन आए तो उसका पहला रूल ये है कि जब क्या हो, 2 चीजें समान हो, जब क्या हो, दोनों पासों में 2 एलिमेंट समान हो। आप टाइप बस लिख सकते हैं, जब क्या हो, 2 एलिमेंट समान हो। जब 2 एलिमेंट समान हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से काट सकते हैं। कैसे, देखिएगा हमारे पास यहां भी क्या है, आपसे 4 पूछा, 3 और 2 है, यहां भी 3 और 2 है। तो सीधा सीधा आपके पास में 5 के विपरीत क्या बच गया, 5 के विपरीत 4 बच गया। तो आपको एक रूल तो ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 पासों से प्रश्न आए और उसमें 2-2 चीजें समान दिख जाए, उनको हम काट सकते हैं, और जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत बचा हुआ है। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं टाइप फर्स्ट, जिसमें 2 एलिमेंट समान हो। देखिएगा टाइप सेकंड जो अपना है वो ये है कि 2 एलिमेंट तो समान नहीं है, आपके पास में पासे तो 2 हो, पर उसमें टाइप सेकंड अपना है कि एक एलिमेंट क्या हो, समान है। एक एलिमेंट क्या है, समान है। एलिमेंट मतलब जो बेस में फलक पे वैल्यू है एक, वो भी वहां पे होनी चाहिए। आपसे पूछा इसमें 2 से सबसे ऊपर हो तो नीचे, मतलब 2 के विपरीत आपसे पूछा है। तो जब आपके पास में ऐसा कुछ मिले तो आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। अब जब हमने इसमें कॉमन देखा तो हमारे पास एक ही एलिमेंट कॉमन है, 2 यहां भी है तो 2 यहां भी है। सीधा सीधा आपको जो कॉमन मिला है उसके सामने 2 के सामने 2 लिख दो। आप इस 2 से आगे बढ़े, क्या आ गया 3। इस साइड आप इस 2 से आगे बढ़े, क्या आ गया आपके पास 1। आप इस साइड इस 3 से आगे बढ़े, क्या आ गया आपके पास 4। आप इस साइड इस 1 से आगे बढ़े, क्या आ गया आपके पास 5। अब देखिएगा दोस्त, आपके पास 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, तो आपके पास एक संख्या यहाँ पे बची हुई है, वो बची हुई संख्या कौन सी है, 6। तो 2 के विपरीत में आपके पास क्या है, 6 है। 3 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत क्या है, 5 है। तो हम जब एक एलिमेंट समान हो तो हम क्लॉकवाइज घूम के ऐसे कुछ आंसर निकाल सकते हैं। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या कि क्लॉकवाइज हमने कैसे किया, दोनों को आपस में हमने कैसे काटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन तो देखिएगा ये नेक्स्ट आपका है, जब क्या हो आपके पास 2 पासे हो, जब क्या हो आपके पास 2 पासे हो, पर कंडीशन एक यहां पे ये आ गई कि यहां पे कुछ भी समान नहीं है। तीसरा टाइप ये है कि कुछ भी समान नहीं हो, कुछ भी समान नहीं हो, या क्या हो सभी समान हो, या क्या हो सकता है सभी समान हो सकते हैं, या सभी समान हो। तो उस कंडीशन में हम अलग टाइप से सोल्व करते हैं, और वो टाइप अपना क्या है कि देखिएगा आपके पास में 2 पासे हैं, एक ये है एक ये। अगर अपने पास 2 चीजें समान होती काट देते, एक चीज समान होती एक को पकड़ के हम घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते, पर यहाँ पे कुछ भी समान नहीं है। तो आप इस कंडीशन में एक डाइस कोई सा भी हटा सकते हैं
वो इस पासे को आप क्या माने कि आपके पास सिंगल डाइस है। ये क्या है, आपके पास सिंगल डाइस है। और सिंगल जब डाइस हो आपके पास तो आप कैसे सोल्व करते हैं, तो ये मैंने कहा कि जब सिंगल डाइस हो तो आप इसे चेक करते हैं। आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये कौन सा मानक पासा है या साधारण पासा है, ये कौन सा मानक पासा है या आपका साधारण पासा है। अगर मानक पासा है तो हम इसका फिक्स में आंसर दे देंगे, अगर साधारण पासा है तो हम 3 डिजिट में आंसर दे देंगे मेरे दोस्त। तो देखिएगा हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे 7 हुआ क्या नहीं हुआ, 7 हुआ क्या नहीं हुआ, 7 हुआ क्या, जी हाँ 7 हो गया। यहाँ पे 7 हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा, साधारण वाले के हिसाब से आंसर देना है। वो साधारण वाले के हिसाब से आंसर देना है 1 2 3 4 5 और 6। अपने पास 2 3 4 है, 2 3 4 है, काट दिया 1 5 और 6, जहां कहीं भी दिखे उसी पे टिक लगा दो, वही क्या हो जाएगा आपका पे डियर आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या, कि जब कोई भी चीज समान नहीं हो तो आप उसे कैसे सोल्व करते हैं, जब सभी चीजें समान हो तो आप उसे कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको ये कहा है कि देखिएगा अगर 2 डाइस हो उसमें अगर आपके पास 2 डाइस हो, अगर उन दोनों में 2 एलिमेंट समान हो तो आप एक दूसरे को काट देते हो। अगर उन दोनों में अगर एक एलिमेंट समान हो तो आप क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। अगर उन दोनों में एक भी एलिमेंट समान नहीं है तो आप एक डाइस को हटा के दूसरा वाला जो डाइस है उसके हिसाब से आंसर उसका देते हैं। दोस्तों बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या आपकी, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट अपने टाइप्स की ओर। तो नेक्स्ट देखिएगा आपके पास है 2 से अधिक पासे। हमने एक पासा सोल्व करना भी सीख लिया कि एक पासा आए तो हम कैसे सोल्व करते हैं, 2 को भी हमने सोल्व करना सीख लिया कि जब 2 आए तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं कि जब 2 से ज्यादा पासे आ जाए तो उस कंडीशन में हम उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, उन कंडीशन में हम उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब हम ये देखने वाले। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक पासे। यहाँ पे आपके पास कितने पासे हैं दोस्त, 3 पासे हैं। जब आपके पास 2 से ज्यादा पासे मिले, आपको डाइस मिले, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि देखना है कि इनमें से आपसे पूछा क्या गया। आपसे सबसे पहली चीज पूछा गया 3 के विपरीत फलक पे। आप एक डाइस, सबसे पहले एक डाइस, पहला डाइस आपको लेना है जिसके विपरीत आपसे पूछा है, उसको क्या करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है। अपने पास 3 यहां भी है, 1 यहां भी है, तो आप एक डाइस तो ये ले लो क्योंकि इसमें 3 है अपने पास। अब देखिएगा 3 है, उसके अलावा इसमें 3 है, इसके अलावा यहाँ 6 और 2 है। अब आप देखिएगा बाकी जितने भी डाइस है उनमें 6 और 2 7 दिख रहा है क्या, कहीं पे 7 दिख रहा है तो 6 और 2 को 6 और 2 से काट दीजिए और 3 की विपरीत जो बच जाएगा वही आंसर जाएगा। पर जब हमने देखा कि 6 और 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो छोड़ो। अब आपको ये देखना है कि क्या 6 और 2 कहीं ना कहीं है क्या, तो आप कहेंगे यहाँ पे 6 है, तो बिल्कुल आप एक डाइस तो ये ले, एक ये ले, आप इस वाले को हटा दीजिएगा, आप इस वाले को हटा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें ऐसे माने कि आपके पास यही 2 डाइस है, एग्जाम में आपके पास यही 2 डाइस है और इन 2 डाइस को आप मान के सोल्व कीजिएगा। अब जब 2 डाइस मान के आप सोल्व करते हैं तो आप सभी को पता है हमारे पास जब भी 2 डाइस आते हैं तो हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट समान है। हमने देख लिया यहां भी 6 है, यहां भी 6। लीजिएगा भैया 6 के विपरीत में हमने 6 लिख दिया, आगे बढ़े 2 आ गया, इस साइड भी 6 से आगे बढ़े 1 आ गया, इस साइड 2 से आगे बढ़े 3 आ गया, इस साइड 1 से आगे बढ़े कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे 6 की जगह 6 होगा नहीं तो अपने पास यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 4 बचा हुआ है। तो आपके पास में 6 के विपरीत में क्या आ गया, 4 आ गया। आपसे पूछा है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो मेरे दोस्त आपके पास 3 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा, जो क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट आप समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को, देखिएगा एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं इन चीजों को, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि जब आपके पास सिंगल डाइस हो, आपके पास एक ही पासा आए एग्जाम में, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनकी नियरेस्ट पैसेज को ऐड करके देखेंगे। अगर कहीं पे जोड़ने से 7 नहीं बना
तो अपन फिक्स आंसर दे सकते हैं किसके हिसाब से, मानक पासे के हिसाब से। और मैंने आपको बता दिया कि मानक पासा जब भी आपको मिले 5 के विपरीत हमेशा 2 होगा, 6 के विपरीत हमेशा 1 होगा, 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा। अगर ऐसा ही सिंगल डाइस आए और इनको अगर जोड़ने से कहीं ना कहीं 7 बन जाए तो हम उसका आंसर 3 डिजिट में देते हैं। और 3 डिजिट में कैसे देते हैं, 1 से लेके 6 तक अपन नंबर लिखते हैं और जो जो यहाँ पे है आपके पास उनको काट देते हैं, बाकी जो बच जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो सिंगल डाइस में तो अपन ने ये सीखा। इसके अलावा अपन ने ये सीखा कि जब 2 पासे हो और जब 2 पासों में 2 एलिमेंट समान हो, एक दूसरे से कट जाते हैं, जो बचा हुआ वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इसके आगे हमने ये सीखा कि जब 2 डाइस हो और उसमें एक ही चीज समान हो। हमने कहा कि जब 2 चीजें समान हो तो हम काट दें, और जब एक ही चीज समान आ जाए तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते। और क्लॉकवाइज कैसे चलते, जो एलिमेंट अपने पास समान है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, इस 2 से आगे बढ़े अपन 3 आ गया, इस 2 से आगे बढ़े अपन 1 आ गया, इस 4 से आगे बढ़े 2 आ गया, सॉरी 2 से देखो यहाँ पे इस 2 से आगे बढ़े अपन 3 आ गया, इस 2 से आगे बढ़े अपन 1 आ गया, इस 4 से आगे बढ़े 3 से आगे बढ़े अपन 4 आ गया, और इस 2 से आगे बढ़े अपने पास क्या आ गया, 1 से आगे बढ़े अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिएगा अपने पास ये आ गया। अब 2 के विपरीत में 2 तो होगा नहीं, तो हमने क्या कहा कि इनमें जो बची हुई डिजिट है 1 से लेके 6 तक, उनमें 6 एक ऐसी संख्या थी जो बची हुई थी, वो यहाँ पे लिख देंगे तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत आपका क्या आ गया, 6 आ गया, वही क्या हो गया आपका आंसर। इसके बाद में हमने ये कहा कि जब क्या हो आपके पास 2 डाइस हो पर दोनों में कुछ भी चीज समान नहीं हो। हमने कहा कि जब 2 चीजें समान हो काट देते हैं, एक चीज समान हो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, पर जब दोनों में कुछ भी समान नहीं हो, आप अपने हिसाब से इसको या इसको कोई सा भी आप एक डाइस हटा सकते हैं और एक जो बचा उसको आप साधारण सिंगल डाइस मान के सोल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको ये कहा कि सिंगल डाइस जब भी आपको दिखे आप सबसे पहले चेक करें कि मानक पासा ये साधारण पासा है। जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे 3 और 4 7 बन रहा था, मतलब साधारण डाइस है, साधारण डाइस है तो अपन 3 डिजिट में इनका आंसर देंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा और यहाँ पे 2 3 4 था, इनको काट दिया, 1 5 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन 2 या 2 से अधिक वालों पे गए, तो मैंने ये कहा कि जब भी आपके पास 2 से अधिक पासे आए तो आपको एक डाइस तो वो कॉमन लेना है जिसके विपरीत आपसे पूछा है। अब यहाँ पे हमारे से विपरीत पूछा 3 के, तो 3 अपने पास यहाँ था, एक डाइस तो अपने ये चूज किया। इसके अलावा यहाँ 6 और 2 था, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज इनमें कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, 6 था, तो एक डाइस अपन ने ये लिया, इसको हमने काट दिया। चाहे कितने ही पास हो आप बाकी वालों को छोड़ दो, आपको 2 डाइस सिलेक्ट करने हैं। अब इनमें आपको देखना है कि कॉमन क्या है। 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब 2 डाइस हो एक चीज कॉमन हो तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। 6 के अपोजिट 6 हमने लिख दिया, 6 से आगे बढ़े 2 लिख दिया, 6 से आगे बढ़े 1 लिख दिया, 2 से आगे बढ़े 3 लिख दिया, 1 से आगे बढ़े अपन 5 लिख दिया। अब 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं, अपने पास बची हुई संख्या कौन सी थी, 4 थी, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर, और आज का ये पहला क्वेश्चन है आपकी तरफ। आपको दिया है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। देखिएगा आपके पास 2 डाइस है, तो 2 डाइस जब भी हो, मैंने आपको कहा कि कॉमन चीजें देखिएगा। देखिएगा 2 4 5, 3 1 और 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे इसमें भी 5 बिंदु है, इसमें भी 5 बिंदु है, तो आप 5 के इक्वल में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। एक ही चीज कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। इस 5 से आगे बढ़े अपने पास 4 आ गया, इस 5 से आगे बढ़े अपने पास 3 आ गया, इस 7 से आगे बढ़े अपने पास 2 आ गया, इस 3 से आगे बढ़े अपने पास में 1 आ गया। आपसे पूछा 4 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होगी, तो 4 बिंदुओं के विपरीत में 3 बिंदु होगी, जो आपके पास ऑप्शन सी में है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। आपको कहा है कि 2 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, मतलब 2 के विपरीत आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा कॉमन चीज देखिएगा, 2 3 5, 3 और 1 और 6, मतलब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। 3 के विपरीत में 3 लिख लीजिएगा, 3 से आगे बढ़े 5, इस 3 से आगे बढ़े 1,
इस 5 से आगे बढ़े 2, इस 1 से आगे बढ़े 6। आपसे पूछा क्या है, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत में आपके पास में क्या है, 6 है, जो अपने पास कहां पे है, ऑप्शन डी में। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या सबकी, कि जब हम ऐसे कुछ आए, एक चीज समान आए, तो हम क्लॉकवाइज क्यों घूम रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें क्या हो सकता है। आपको दिया है 5 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत आपसे पूछा है, इस 5 के विपरीत पूछा है। और जब हम इन दोनों को देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, 4 और 6 से 4 और 6 कट जाएगा, तो 5 के विपरीत 1 बच जाएगा, जो अपने पास कहां पे है, ऑप्शन बी में। बताइएगा कि ये हमने क्यों काटा, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि जब 2 एलिमेंट समान हो दोनों डाइसों में, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इसको आप करने की कोशिश करें कि ये कैसे होगा। आपका 3 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत आपसे पूछा है। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 3 शिखर पे है तो तल में क्या होगा। ये 3 आपसे ऊपर है, इस 3 के विपरीत पूछा है। कॉमन चीज देखिएगा, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और बाकी चीजें मिलती जुलती नहीं है। 4 के विपरीत में 4 लिख दिया, आगे बढ़े 2 आ गया, इस साइड आगे बढ़े 3 आ गया, इस साइड आगे बढ़े 1 आ गया, इस साइड अपन आगे बढ़े 5 आ गया। आपसे पूछा है 3 शिखर पे है, 3 के विपरीत आपसे पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो देखिएगा इस वाले का, बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि बिंदु 1 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, 1 के विपरीत आपसे पूछा गया, 1 के विपरीत आपसे पूछा गया है। और बताइएगा कि 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा। एक बिंदु इसके विपरीत पूछा गया है, देखिएगा कॉमन चीजें देखिएगा, 2 2, इसके अलावा 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लीजिएगा हमने इनको काट दिया। 1 के विपरीत क्या है, 4 है, जो आपके पास कहां है, ऑप्शन सी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी हम 2 डाइस सोल्व कर रहे हैं, इसके बाद में 3 वाले भी सोल्व करेंगे। देखिएगा 4 शिखर पे तो तल में क्या होगा, 4 के विपरीत पूछा है आपसे, 4 के विपरीत पूछा, मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, लीजिएगा हमने काट दिया। वो 4 के विपरीत में क्या आ गया आपके पास में, 3 आ गया, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिया 3 शिखर पे है तो तल में बिंदु होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। 3 शिखर पे है तो इसके अपोजिट क्या होगा। देखिएगा 3 यहाँ पे है, इसके विपरीत पूछा है। देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इससे ये वाला कट जाएगा, तो इस 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन डी में था। यही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट देखिएगा। आपसे पूछा है कि 1 शिखर पे, मतलब 1 के विपरीत आपसे पूछा गया। देखिएगा 1 के अलावा 2 और 4 है, यहाँ 2 और 4 है, पर समस्या यहाँ पे ये आ गई कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इन दोनों में किसी प्रकार की समानताएं नहीं है। अपने से जो पूछा गया है ना, उसी का विपरीत आपको निकालना है, और वही चीज समान है। अपन 1 के विपरीत क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे दोस्त। 1 से आगे चलेंगे, 4 आ गया, इस 1 से आगे चलेंगे, 6 आ गया मेरे दोस्त, इस 4 से आगे चलेंगे, 2 आ गया, और इस 6 से जब आगे चलेंगे 5 आ गया। अब आपको 1 के विपरीत, 1 तो आप कह नहीं सकते, पर 1 के विपरीत आप कैसे कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि इनमें से एक चीज छूटी हुई है, और वो संख्या कौन सी है आपकी, वो संख्या है आपकी 3। तो आपका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, जो आपके पास कहां है, ऑप्शन बी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और आपसे पूछा है सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। आपके पास यहाँ सफेद है, आपके पास में यहाँ पे क्या है, सफेद है, इसके अलावा पीला और लाल है, पीला और लाल से पीला और लाल कट जाएगा, तो सफेद के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। बताइएगा क्या ये चीजें क्लियर है क्या, कि ये हमने कैसे की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखने की कोशिश करें भाई, इसको भी देखने की कोशिश करें। 3 के विपरीत आपसे पूछा है, 5 और 2,
5 और 2 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो अपने पास कहां पे है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2-5 क्वेश्चन और है, फिर हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यदि 4 शिखर पे है, यहाँ पे 4 शिखर पे है, तो तल में कौन सा अंक होगा? आपको 4 यहां दिया है, 4 यहां दिया है, 2 यहां दिया है, 2 यहां दिया है। अब यहाँ पे आपको 4 पूछा है। अब आपको अगर इस 2 और 4 से आप 2 और 4 काट देंगे तो एक के विपरीत आप 3 तो कह देंगे, पर आपको अपोजिट तो निकालना था ना। आपको अपोजिट तो किसका निकालना था? 4 का निकालना था। तो आप इस कंडीशन में ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते इस कंडीशन में? इस कंडीशन में जब आपके पास इस टाइप की कंडीशन बने तो देखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? आपके पास 2। ये क्वेश्चन ही गलत है, एक सेकंड। यदि 4 शिखर पे है तो तल में क्या होगा? 2 और 4 से 2 और 4 कट जाएगा, मतलब 4 के विपरीत तो अपन इससे पता ही नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन गलत है आपका, ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपन इस 2 और 4 से 2 और 4 काट सकते। अपन इस वाले डायग्राम से ओनली 3 का विपरीत 1 बता सकते, 1 का विपरीत 3 बता सकते। बाकी आपके पास 2 और 4 से 2 और 4 काट दिया, उसका अपोजिट हो सकता है, क्या हो सकता है? देखो, 1 और 3 ये होगा नहीं, 4 और 2 होगा नहीं, मतलब 5 और 6 होगा, 5 और 6 होगा। पर आपको ऑप्शन में से इसको उठा सकते हैं, पर यह हो सकता है कि आपके लिए बहुत हार्ड हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों चीजें नहीं आएगी। अगर ऐसी भी कंडीशन बनती है ना, तो ऐसी भी कंडीशन अगर आपकी बन रही है, देखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन भी बन रही है तो आप इनको काट दिए, 2 और 4 से 2 और 4 काट दिया, 3 का विपरीत अपन ने 1 पता लगा लिया, 3 का विपरीत अपन ने 1 पता लगा लिया। अब आपका 4 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये पास में आ गया। तो आपके पास ऑप्शन में ओनली एक ही चीज बची है, वो क्या बची है? 5 बची। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है? 2 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी? 2 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी? और आपको दिया है यहाँ पे 2 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। देखिएगा, यहाँ पे 2 है, इसके अलावा कॉमन चीज यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3 के आगे बढ़िएगा क्लॉकवाइज, अपन यहाँ बढ़े 6 आ गया, इस साइड बढ़े 5 आ गया, इस साइड बढ़े 1 आ गया, इस साइड बढ़े अपने पास 2 आ गया। तो 2 के विपरीत अपने से पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 1 आपका आंसर हो जाएगा, जहां कहीं भी आपको दिखे। चलो नेक्स्ट वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला है 3 वाला। ये 3 वाला आप देखिएगा और इसमें बताइएगा कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वाले का, ये वाला जो है आपको होमवर्क के लिए है। इसके बाद में जो अगले इसके क्वेश्चंस है, अगले इसके इस टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा हम जो अपना ओपन डाइस है वो भी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।